हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे ही होंगे। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें और बढ़िया से रहें। ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। देखिए, एक बुढ़िया कंजूस थी जिसने कभी कोई दान नहीं किया था। वो भजन तो सारे दिन करती, माला फेरती, सब कुछ करती, लेकिन दान नहीं करती थी। अब उसका पूरा समय हो गया, तभी दूध लेने को आ गए और दूध ले जाके यमराज के घर भेज दिया उन्होंने। तब यमराज ने देखा कि इसने भजन बहुत किया है और दान बिल्कुल भी नहीं किया है। तब यमराज ने उनको भगवान के पास में भेज दिया। तो भगवान ने क्या किया, तो भगवान ने उसको बढ़िया एक कमरे में रख दिया और कहा भजन करो आप। अब वो भजन करती रहती है, उसको ना तो खाना मिले, ना पीना मिला, कुछ भी ना मिले। अब वो भजन करते करते जब थक गई तो भगवान से बोली, भगवान हमें भूख लगी है, खाना दो। तो भगवान बोले कि आपने केवल भजन किया है तो भजन करते रहो, खाना पीना तुमने कुछ किया ही नहीं है, किसी को दान दिया नहीं है, किसी को पानी पिलाया नहीं है, तो आपको कैसे पानी मिलेगा, कैसे खाना मिलेगा। आप पृथ्वी लोक में गईं और आपने क्या किया, अरे आपकी सामर्थ्य जो है उससे आप धन दान करो। अगर आपके पास में पानी है तो पानी पिलाओ, गरीबों को वस्त्र दो, अन्न दो, यही तो जीवन है। आपने तो कुछ भी नहीं किया, केवल भजन करती रहीं, तो भजन करते रहो। तो वह भगवान से बोली, भगवान हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब आप हमको एक बार और पृथ्वी लोक में भेजो, हम बहुत दान करेंगे। तो भगवान ने ऐसा ही किया, उसको पृथ्वी लोक में भेज दिया और उससे कहा ठीक है। तब वह पृथ्वी लोक में जाके बहुत दान पुण्य किया। उसने सोने चांदी, बर्तन, वस्त्र, आभूषण जो उसके हाथ में आया सब दान किया, पर वो दान करते करते भजन करना भूल गई। अब क्या होता है, उसका ये करते करते पूरा टाइम हो गया। अब फिर दूध लेने आए, फिर उसको ले गए। फिर यमराज ने उसको देखा तो बोले कि इसने दान बहुत किया है, भजन नहीं किया, इसे भगवान के पास भेज दो। तो भगवान के पास में भेज दिया। तो भगवान ने क्या किया कि उसको खाने को, पहनने को, रहने को अच्छी जगह दे दी और भगवान के दर्शन उसको नहीं होते। तो वह भगवान से बोली कि नहीं भगवान, पहली बार आए थे तब आपने खाना पीना नहीं दिया था और अब हमने खूब दान पुण्य किए, वस्त्र भी दान दिए, पानी भी पिलाया, खाना भी खिलाया, सब कुछ किया, इसके बाद में भी आप हमको दर्शन नहीं दे रहे, क्या बात है। तो भगवान बोले कि देखो, हमने तुम्हें पृथ्वी लोक पे भेजा, तुमने दान बहुत किया, पानी पिलाया, भोजन कराया, वस्त्र दिए, अन्न दिया और सोना चांदी जो कुछ था वो सब दिया, लेकिन तुमने हमको भुला दिया, हम याद ही नहीं किया। राम नाम ले वही भूल गई, भजन कर वही भूल गई, माया जाल में ऐसी फंस गई। अरे जीवन का ये सार है कि आप भजन भी करते रहो और दान पुण्य भी करते रहो, अपने गृहस्थ के सारे काम करो और भजन भी करो, दान पुण्य भी करो, तभी तो सब चीज़ बराबर मिलती है। बुढ़िया की समझ में आ गई कि ले हाँ भगवान, हमसे फिर से गलती हो गई, आप एक काम करो, हमें फिर से पृथ्वी लोक में भेज दो। तो भगवान ने ऐसा ही किया, उसको फिर से पृथ्वी लोक में भेज दिया। फिर उसके दिमाग में आया कि अब हमको दान भी करना है और भजन भी करना है। तो उसने दोनों काम किए, दान भी किए और दान के साथ साथ भजन भी किया। फिर से उसका समय पूरा हो गया, तब फिर वह दूध ले भी आए और फिर लेके यमराज के पास में भेज दिया। तो यमराज बोले कि इसे भगवान के पास भेजो
और भगवान के पास में जाकर जब उसकी पोथी पत्रा खुले, दूतों ने बताया कि इसने भजन भी किया और दान पुण्य भी किया, तो भगवान ने उसको दोनों चीज़ें दी बराबर मात्रा में। उसको खाने को भी दिए, पहनने को भी दिए, सोने रहने के लिए व्यवस्था, जगह दी, सब चीज़ दी। इसका अर्थ ये है कि हमें भी भजन भी करना चाहिए और दान पुण्य भी करना चाहिए, परोपकार सहित अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। तो आप लोग सोचेंगे कि अब रोज़ रोज़ भोजन कैसे कराएं, तो देखो एक छोटा सा उपाय है, ये आप करते रहना कि आटे को भूंज के रख लो, उसमें थोड़ा सा चीनी मिला के एक डब्बे में स्टोर करके रख लो और एक डब्बी लेके जहाँ चींटियाँ निकलती हों वहाँ पे डाल दो, तो हज़ारों चींटियाँ वह खाना खाएंगी तो 1000 गुना भोजन का फल मिलेगा। अपन रोज़ तो किसी को भोजन करा नहीं सकते क्योंकि इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर सामर्थ्य नहीं है तो चींटियों को भोजन कराओ, चिड़ियों को भोजन कराओ, पशु पक्षियों को भोजन कराओ। जो बचा कुचा खाना बचे उसे व्यर्थ ना जाने दो, वह भी कुछ काम में लो, गऊ को खाना खिलाओ। इससे अपना कुछ ज़्यादा लगा भी नहीं और अपने फ़ायदा उतना ही हुआ जितना एक ब्राह्मण को भोजन कराने का मिलता है। चींटियाँ भी अपन को वही आशीर्वाद देंगी जो एक ब्राह्मण या 100 ब्राह्मण को आप भोजन कराएंगे। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत करना चाहिए। धर्म करे धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर, मूर्ख कहे कि खो गया, दिन दिन दूना होए। धर्म करने से धन नहीं घटता है और रघुवीर सहायता करते हैं, भगवान की कृपा होती है। पशु पक्षी और भी जो अपने पास में जो भी जीव जंतु हैं उनकी मदद करना चाहिए, चाहे वो इंसान हो चाहे जीव हो, सबको सहारा देना चाहिए अपने सामर्थ्य के अनुसार। ये नहीं कि सामर्थ्य नहीं है और आप कर्जा लेके करें। अपने घर में जो है थोड़ा बहुत बचा खुचा भी अपन इस्तेमाल कर सकते हैं। राधे राधे।